I lost my virginity when I was 26 years old, and I've been intimately involved with a member in your family. मुझे घर जाना है। अस जानवी अस, क्योंकि ये सुनना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए भी टू मच था। I hope it's not bony. That's all. Please, this episode I need to do. और ये करण भाई साहब का तो यही है, या तो एकदम गंदी अश्लील डबल मीनिंग बातें करेंगे या एकदम कंट्रोवर्शियल। और अपने शो की तरह यहाँ भी इनकी हर बात पार्टी पे ही शुरू होती है, पार्टी पे ही खत्म। I remember we were at this party together, and it was the premiere of. अरे नहीं जाना यार हमें, आगे बोलो। I believe physical infidelity is not a deal breaker. अच्छा जी। I mean, रात गई बात गई। नहीं रात No, जाके no, बात you're नहीं young. करती। बात नहीं चलती। I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. Well, I'm actually glad कि जान भी अपने पॉइंट पे अड़ी रही एकदम डेडिकेशन के साथ। बस इसी डेडिकेशन के साथ बहन किसी दिन एक्टिंग भी कर ले तो अच्छा होगा, पर कोई नहीं, अभी हम उसकी साइड है। Sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो। We are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. वाह शैम्पी वाह आंटी, ये नहीं कह रही कि चल भी होप तेरे साथ ऐसा ना हो, बल्कि ये कह रही है कि देख होगा तो सही तेरे साथ ऐसा, तब तेरे को समझ आएगा। और एक तो ये करण जौहर भाई मूवीज में बोलेंगे दोस्ती करो, प्यार करो, शादी करो, और रियल लाइफ में कहेंगे चीट करो, हुकअप करो, मौज करो। अबे साले। और ऐसे ही ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल मोमेंट्स इस शो में भरे पड़े हैं। और देखा जाए तो कभी-कभी इन टॉक शोज में टू मच होना चलता भी है। लाइक चंकी पांडे का ये बताना कि उन्होंने ट्विंकल को डायपर में देखा है, काजोल का ये बताना कि सैफ अली खान एक बार उनके बाथरूम में नहाए थे, अनन्या का ये बताना कि एक बार फराह खान उसके डॉग के सूसू पे फिसल के गिर गई थी, सैफ का ये बताना कि एक बार उन्होंने 2 किलो पॉटी की थी, या विक्की कौशल का ये बताना कि एक बार सेट पे कैमरा में उनका सूसू करना रिकॉर्ड हो गया था। इतना TMI चलता है, पर I lost my virginity when I was 26. इतना नो। तो ये शो ना बेसिकली सस्ती कॉपी, एक्चुअली सस्ती नहीं महंगी कॉपी है कॉफी विद करण, क्योंकि लेट्स बी रियल अब कॉफी विद करण पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने आना ही बंद कर दिया कंट्रोवर्सीज की वजह से। Whereas यहाँ पहले ही एपिसोड में यू हैव 2 out of 3 खान्स। हाँ वो अलग बात है कि एपिसोड हद से ज्यादा बोरिंग था। But crying for like बोलो भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वेट, पनवेल में तो सच में सलमान भाई का फार्म हाउस है। अरे सच में इन लोगों ने पहले ही एपिसोड में पका डाला, ऊपर से यहाँ पे बिग बॉस की तरह 1.5 स्पीड पे देखने का भी ऑप्शन नहीं था। तो मेरे स्ट्रगल के लिए प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वैसे स्पीकिंग ऑफ स्ट्रगल, एक एपिसोड में हाय गाइस दिस इज मी नान्या पांडे भी थी, बट नो यार शी वाज गुड हियर। इवन दो ये आंटी जानवी की तरह उस पे भी चढ़ रही थी। वो यार प्लीज कमेंट्स में कोई शुरू मत हो जाना कि आंटी क्यों बोल रहे हैं उनको, ये आदरणीय महिलाएं लिटरली मेरे से 25-25 साल बड़ी हैं, तो मैं उनको और क्या बोलूं यार। पता चले यहाँ भी शुरू हो रहा है आई एम अ प्राउड आंटी, आई एम एन आंटी, आंटी आंटी आंटी। Gen Z knows a lot more than people give them credit for, and they're very. What do they know? यार फराजी आप मत बोलो ना, एवरीबडी लाइक्स यू नाउ। इन लोगों के पीयर प्रेशर में आके आप क्यों उल्टा बोल रहे हो? Everything. They know about sourdough and No, they're very in touch with their emotions and. What emotions? They're traumatized by everything. No, they're not traumatized. They're the first generation that's talking about feelings. रहने दे बहन, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये बस दिखने में ही सोबो की हैं। दिमाग इनका गली की आंटियों वाला ही है। एक एपिसोड में ज्ञान देंगी कि women should work after marriage like this and that, लेकिन अगले एपिसोड में बोलेंगी कि ए चंकी तू तो सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है, तू तो जोरू का गुलाम है। कभी बोलेंगी कि बच्चे पालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी चॉइस है, लेकिन फिर बोलेंगी कि बच्चों को तो कितना भी अच्छा चाइल्डहुड दे लो, इन लोगों ने थेरेपिस्ट के पास जाके रोना ही है। कभी बोलेंगी कि शादी का ना एक एक्सपायरी डेट और रिन्यूअल ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन फिर बोलेंगी कि थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है यार। कभी बोलेंगी कि एल्डर एक्ट्रेसेस को भी एल्डर एक्टर्स की तरह रोल मिलने चाहिए, लेकिन फिर अपने पतियों के लिए बोलेंगी कि हमारा माल तो पुराना हो गया, आमिर आपका माल नया है। हमारा जो हो गया है ना इज बिकम पुराना माल, सो वी आर लिविंग थ्रू यू एंड लुकिंग एट नया माल। अपने पति के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए सुनीता आंटी तो यूं ही बदनाम है, असली बेइज्जतियां तो ये दोनों मारती हैं। Marriage is like having a device. Okay, warranty चली गई है, you can't return it. Live-in relationship you can still do exchanges. I don't even know how he's doing it with his wife. I seriously. पहली बात मुझे अक्षय कुमार के लिए बुरा लग रहा है यार। मैं अपना मुंह काला कर लेता हूँ। अब समझ आ रहा है कि अंकल साल की 50 फिल्में क्यों करते हैं, ताकि इन मोहतरमा से दूर रह सके। अच्छा बेटा, रे सच बताओ तो ये दोनों आंटियां ना एक नंबर की बदतमीज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आमिर अंकल कह रहे थे। Actually, we realized that we have many things in common. Like- Surprisingly. Like what? Everything. We actually say the दोनों same बदतमीज हो। things. अरे इतना सच भी नहीं बोलना था सर, ऑल्दो इनका तो बनता भी है। आफ्टर ऑल ये सारे मिलके उनको पूरे एपिसोड में सरकाज़म्स जो दिए जा रहे थे। लाइक सलमान अंकल सेड कि यंगस्टर्स को ब्रेकअप के बाद ना रोना धोना नहीं करना चाहिए, बल्कि अगला बंदा या बंदी पटा लेना चाहिए,
जस्ट लाइक आमिर। Follow Amir. That's it. तुम लोग को आज एक पंचिंग बैग मिल गया। मैंने क्या बोला, ये बोल रहा है दे सब। धनार्दन, दे धनार्दन। Him, you blame हिम him. ने आप लोग we are being बड़े very- दूध के दिले हो। वाह वाह वाह। सब दूध में धुले हुए हैं। एंड लेट मी टेल यू, इस पूरे शो की यही वाइब है। अ बंच ऑफ पार्क में बैठे हुए अंकल्स एंड अ बंच ऑफ किटी पार्टी में बैठी हुई आंटीज जो एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं। लाइक व्हेन आमिर जी सेट के सलमान तो 90s में ना सेट पे लेट आता था, तो सलमान जी सेट क्योंकि तेरे पास एक मूवी होती थी, मैं साथ में 15 मूवियां कर रहा होता था। अच्छा देन व्हेन सलमान जी गेव सम रिलेशनशिप एडवाइस, तो आमिर जी सेट के हमको रिलेशनशिप एडवाइस दे भी कौन रहा है जिसने आज तक खुद शादी नहीं करी। गजब बेइज्जती है। और ट्विंकल जी के ताने तो और नेक्स्ट लेवल होते हैं। She's a little boy crazy. वेल मुझे भी चैट जीपीटी से कंफर्म करना पड़ा, बट यस, बॉय क्रेजी इंडीड मींस लड़कों के पीछे पागल होने वाली। In fact, this is one of the few episodes where she's not. Karan, please अब करण क्या करेगा इसमें, बल्कि सारी आग तो उसी की लगाई हुई है। clarify this. Can I finish? No. That was rude, लेकिन देखना इसके बाद ना काजोल जी जोर से हंस के इसको मजाक में उड़ा देंगी। Can I finish? No. This is one of the few episodes where she's not had a crush on the guest at some point. So long story short, ट्विंकल जी को कतई पसंद नहीं आया कि करण सेठ के एक जमाने में काजोल को अक्षय पे क्रश था, और उस चीज की भड़ास ऐसे निकाली है इन्होंने। You very chalak, bro. और सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है ट्विंकल आंटी घर से डायलॉग्स रट के आती है और बेचारी काजोल जी का मुंह बन जाता है। My defense mechanism kicks in. I would rather people think I'm a bitch than a bichari. फिर शुरू हो गई यार ये। ऑनेस्टली काजोल जी तो इतनी अनप्रिपेयर्ड है कि एक एपिसोड में कहती मैं ना रात को 9:30 बजे सो जाती हूँ, और उसके अगले ही एपिसोड में शी सेड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ नाइट पर्सन। 9:30 बजे कौन सा नाइट पर्सन सोता है बे? और वैसे ऐसी सेम आई डोंट रियली लाइक यू बट आई हैव टू सिट विद यू एंड आई हैव टू टॉक टू यू वाली एनर्जी गोविंदा और चंकी पांडे जी वाले एपिसोड में भी थी। एक तो पता नहीं गोविंदा और चंकी पांडे को देखना कौन चाहता है, बट एनीवेज इमेजिन चंकी पांडे एडमिटिंग कि वो उस टाइम पे गोविंदा की टिकट्स खरीद के उन्हें ब्लैक में बेचते थे, एंड गोविंदा सेइंग के बड़ा जलील किस्म का आदमी है यार तू। देन चंकी जी सेट के भले ही तू मेरे से इंडस्ट्री में सीनियर है, लेकिन एज में मैं सीनियर हूँ, पैर छू बच्चा। बट आई एम नॉट गोना लाई, इनका वाला एपिसोड फिर भी फनी था। हाँ, मैं तो फुल नेपोटिज्म की औलाद हूँ। Well, as they say, like father, like daughter. लेकिन ट्विंकल जी calling him चड्डी पांडे and चंकी पैंटी was not funny at all. Oh God. सच बता रहा हूँ, जब ये एपिसोड खत्म हुआ ना, I was like, इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। क्योंकि इनकी वो 90s की शूटिंग की स्टोरीज ना धीरे धीरे फिर से वो TMI वाले जोन में पहुंच रही थी, और इस बार तो वो गॉसिप भी नहीं लग रही थी। I said, Chichi, lunch के बाद एकदम tight close-up है. We are both singing so close कि Chichi, please, you know, don't eat any onions. और फिर गोविंदा जी प्याज खा के आते हैं और ट्विंकल जी को उनके मुंह से बास आती है। They also asked गोविंदा जी about nepotism, जिस पे उन्होंने पूरी बात ऐसे घुमाई दी। इनफैक्ट सर की काफी सारी बातें मुझे घूमी हुई लगी। सर ये आपका ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये था, ये था, ये तो फोटोग्राफ दिखा। हाँ ओके चले चले। ये तो हाल था। हाँ जी। And similarly सैफ जी की बातें भी मुझे कुछ खास नहीं समझ आई। And then he got offered a. I wanted to know when he first, because I remember when we were working together. And सर पिछला वाला सेंटेंस तो कंप्लीट करो। somehow you were more quiet and reserved in action. And when did you suddenly realize that you're the like? अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन ऑन द अदर हैंड इस शो में ऐसी भी कई बातें थी जिनको सुन के आई वाज लाइक हाँ। व्हेन सलमान खान सेट के उन्हें एक दिन बच्चे कर रहे हैं, व्हेन ट्विंकल टोल्ड करण जौहर के इतने इंजेक्शन मत लिया कर, दुबला हो गया है, व्हेन जानवी सेट के वो अपने बालों में अंडा पकाती है, व्हेन ट्विंकल करेक्टेड करण जौहर्स इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, व्हेन अनन्या टोल्ड के फराह खान ने उसे सेट पे रुलाया था, व्हेन ट्विंकल टोल्ड के उनका और काजोल का एक कॉमन एक्स है, व्हेन काजोल सेट के एक्टर्स 9 to 5 एम्प्लॉइज से ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। एंड इफ यू थिंक कि ये सब सुनने से पहले आपके कानों से खून क्यों नहीं निकल गया, देन लेट मी हेल्प यू आउट। What will people say? No, we can't do this. I don't They think don't I care. don't think But so. everyone is still doing whatever they want. You come back here. I think it's और जहां ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, वहां ये ओवरलैप करते हैं। एंड सॉरी टू से बट इन दोनों को होस्टिंग का एच भी नहीं आता, क्योंकि गेस्ट को बीच में कौन इंटरप्ट करता है यार। Each partner has to be able to adapt. Sometimes it's going to be her. Leaning more to no. Okay. ऑनेस्टली जिस तरीके से दोनों बुली कर रही थी ना पूरे एपिसोड में वरुण को, आई एम प्रीटी श्योर उनको ऐसे थपथपा के यही बोल रही होंगी कि देखते कितनी बड़ी बातें कर रहा है, अभी इसको मैं बताती हूँ। एंड व्हेन दे गॉट कॉट दे स्टार्टेड लाफिंग। No. Okay. Sometimes it's going to be her, sometimes it's going to be me. So it's like a seesaw. I'm just saying. Like you're telling her to learn from. Not at all. No. She's a master. काफी क्रिएटिव तरीका है बात घुमाने का और बेइज्जती मारने का। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ गाइस, जितना मैं इन बॉलीवुड वालों को सुनता हूँ ना, ये लोग मुझे उतने ही ज्यादा क्रिंज लगने लगते हैं। लाइक लिसन टू दिस।
He used to call me Ma even before, na? Yeah. क्या Amma. Amma. Sorry, I'm saying Ma. Amma. He used to call me Amma. लाइक ब्रो अपनी फ्रेंड को अम्मा कौन बुलाता है और आलिया अम्मा होता है अम्मा क्या होता है बट आई गेस इट्स स्टिल बेटर देन दिस व्हाटएवर दिस इज And I have not been intimate with any member of your family. Thank God. Though the thought has crossed my mind a couple of times. I feel like I know with who also. नो जस्ट इमेजिन कि यही सेम बातें नॉर्मल लोग कर रहे होते हैं सेलिब्रिटीज की जगह। इमेजिन आपके ऑफिस के कोई अंकल बोल रहे हैं कि मेरा ना तेरी फैमिली के इस मेंबर के साथ इंटीमेट होने का मन है एंड यू आर सेइंग आई नो किसके साथ लाइक तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया। और ऐसा मूड खराब तो इस शो की कई चीजों ने करा है मेरा। मतलब जानवी की कुत्ते की इमिटेशन से लेकर उस शेक तक जो इन बेचारे सेलिब्रिटीज को पिलाते हैं जिसमें अंडा, ऑरेंज जूस, दही, चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या होता है। वेल स्टिल लेस गंदा देन ट्विंकल जी की मिथुन दा की एक्टिंग और काजोल जी का तौबा तौबा पे डांस। लेकिन द अवार्ड फॉर द मोस्ट वाहियात चीज ऑफ दिस शो गोज टू द पोजेस जो एंड में फोर्सफुली करवाते हैं। कभी नहीं आऊंगी इस शो पे दोबारा। मैं भी, मुझे तो लगता है शो ही नहीं आएगा दोबारा। प्रीटी श्योर अब इस शो के फैंस मुझे कमेंट्स में ये बोलने वाले हैं, तू है कौन साले? So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सच बता रहा हूँ अनन्या पांडे से भी 10 टाइम्स स्ट्रगल करा है मैंने पूरा शो देखने में। So please don't forget to like, comment, share and subscribe. Don't forget to check out Shivam Thinks में मेरा नया Never Have I Ever वीडियो, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ वो इस शो की गेम्स से भी ज्यादा फन था। I will see you next time with new video. Bye bye.